आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS UG फेज़ 1 आपका जो है फर्स्ट कट ऑफ के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ आपकी फ़र्स्ट राउंड की एलोकेशन के ऊपर। तो आप लोगों को पता है आपकी कट ऑफ जो है 16 अगस्त को आ गई है, ठीक है। 5 बजे यहाँ पे टाइम मेंशन है, तो आप पोर्टल चेकआउट करोगे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जिन्हें नहीं मिली है सीट तो उनके लिए मैं आपसे ये कहूँगा आप लोग अब वेट करो सेकेंड कट ऑफ का, जो आपकी आएगी सेकेंड कट ऑफ यहाँ पर 25 अगस्त को, ठीक है। 25 अगस्त को यहाँ सेकेंड कट ऑफ आएगी, तो यहाँ पे अब आपको सेकंड के लिए वेट करना है। बाकी जिन्हें सीट अलॉट हो चुकी है तो वहाँ पे एक्सेप्ट का बटन आ रहा होगा, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो चैनल पे और सारी बना रखी है। एक्सेप्ट करोगे आपका डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर वेरीफाई होने चले जाएगा। जो भी आपको कॉलेज मिला है, हिंदू है, क्रोरीमल है, रामजन्स है, हंसराज है, देशबंधु है, जो भी कॉलेज आपको मिला है, मैत्री है, कालिंदी है, तो बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आपको जो भी एक कॉलेज मिला है, आपको मैं बता दूं कॉलेज आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, तो आप उस एक कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करने की डेट जो है 18 अगस्त शाम के 5 बजे से पहले है, 4:59, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो शाम के 5 बजे से पहले एक्सेप्ट करोगे। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते, आप लोग सोचो कि मेरे को तो भैया मेरे अकॉर्डिंग कोर्स नहीं मिला है, तो ये आपका फेलियर है। आपने प्रीफ्रेंस में उस कोर्स को फिल ही क्यों किया जब आपको एडमिशन नहीं लेना था। ड्यू में प्रीफ्रेंस का मतलब यही होता है। इस प्रीफ्रेंस को मैंने ऑलरेडी कई वाली वीडियोज़ में बताया था कि प्रीफ्रेंस में वही कोर्स सेलेक्ट करो जिसे आपको करना है। अब आपने प्रेफरेंस में हो सकता है अपना कोई कोर्स दे दिया और अब आपको एडमिशन नहीं लेना, लेकिन ड्यू ने उस कोर्स को अलॉट कर दिया, सीट दे दी, तो आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोर्टल से बाहर हो जाओगे, ये ध्यान रखना। अब जो भी अब राउंड आएंगे, सेकेंड है, थर्ड है, जो भी राउंड आएंगे आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसका भैया कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको सीट मिल चुकी है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ आपको हिंदी ऑनर्स को मिली सीट, ठीक है। आपको हिंदी ऑनर्स करना ही नहीं है ड्यू से, लेकिन आपने प्रेफरेंस भरी और ड्यू ने सीट अलॉट कर दी, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट कर लो। बाकी क्या होगा, आप लोग फिर यहाँ पे प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना होता है, तो आप रीऑर्डर करके, हो सकता है आपने ऊपर वाली प्रेफरेंस में और अच्छे कॉलेज रखे होंगे, तो हो सकता है आपको कोई दूसरा कॉलेज सेकेंड कट ऑफ में अलॉट कर दिया जाए, अगर आपके नंबर उस कोर्स के अकॉर्डिंग होंगे तो, ठीक है। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप तो फिर सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे, थर्ड राउंड जो भी आएगा अब उसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है जिन्हें सीट मिली है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अब आपका जब सीट एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, जिसे अप्रूव किया जाएगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं देने होते हैं, जो भी आपने पोर्टल पे ऑनलाइन सबमिट किए थे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी पर्टिकुलर कॉलेज वहाँ से ले लेता है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, बाकी प्रोसीजर पर्टिकुलर कॉलेज का है। अब ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 20 अगस्त शाम के 5 बजे से पहले हो जाएगा। अरे मेरा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा, अब तक मैं क्या करूं, अब तक नहीं हो रहा। तो देखो मैं एक सीधी सी चीज़ बोलता हूँ, 19 अगस्त में मॉर्निंग तक अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तब यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को आफ्टरनून में ना कॉलेज को कांटेक्ट करना है, कॉलेज को कांटेक्ट करना है। नहीं मिलता कॉन्टैक्ट नंबर, मुझसे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पर्टिकुलर कॉलेज का कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा कि आप जाके बात कर लो, ठीक है। ऑनलाइन ही बात करनी है, कोई उसमें वो नहीं है, कॉल दे दूँगा, ईमेल आईडी अगर मेरे पे होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपको टेंशन 19 अगस्त की मॉर्निंग को लेना। उससे पहले आप लोग ये सोचो कि मैंने तो सीट एक्सेप्ट 16 को ही कर ली, मेरा अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, 17 अगस्त हो गई, ठीक है। तो वो हो जाएगा, उससे आपको घबराना नहीं है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन पर्टिकुलर कॉलेज के पास आती है, तो ये आपको घबराना नहीं है। लेकिन 19 अगस्त की मॉर्निंग तक नहीं होता तो फिर मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को पर्टिकुलर कॉलेज को एक बार बता देना चाहिए, ठीक है। हालांकि उन्हें पता होता है, लेकिन आप लोग एक रिमाइंडर दे देते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। हालांकि वो वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, ये मत सोचो कि मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, सबका हो रहा होता है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया आपका डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पे जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट, अब वो 21 अगस्त की शाम के 5 बजे से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी पर्टिकुलर कोर्स की फ़ीस होगी। अब यहाँ पे ये मत पूछना कितनी कोर्स की फ़ीस होती है, हर कोर्स की, हर कॉलेज की फ़ीस अलग है। हो सकता है कुछ BSc केमिस्ट्री की फ़ीस हो सकता है आपको 24,000 दिखे, हो सकता है कुछ दूसरे कॉलेज में BSc केमिस्ट्री कोर्स की, सेम कोर्स की, हो सकता है दूसरे कॉलेज में 18,000 में ही हो सकता है कुछ में 30,000 हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर कॉलेज पे और कोर्स पे, ठीक है। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ मैं बता दूँ, जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली है, अब भैया हमें एक फर्दर प्रोसीजर बता दो, जो वेरिफिकेशन है
डॉक्यूमेंट की, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी 3 स्टेजेस होती हैं। आप लोग घबराओ ना मत, ये सोचना कि मेरा अंडर प्रोसीजर या मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय कन्वेनर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अभी दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग बाद में इस वीडियोस को देख रहे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ड्यू एडमिशन की जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। आपको वहाँ पे पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके चेकआउट कर लेना कि वेरिफिकेशन की कितनी स्टेजेस होती हैं, पेमेंट प्रोसीजर कैसे होता है और पेमेंट कैसे करनी होती है, ठीक है। पेमेंट के बाद क्या करना होता है, तो पर्टिकुलर आपको चैनल पे सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएगी। बाद में वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है ऑलरेडी अपलोडेड हो, ठीक है। हो सकता है आप सेकंड कट ऑफ में वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट कट ऑफ के ऊपर है बेसिकली। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है 16 से लेकर 21 अगस्त तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, DU UG का व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यूजी का व्हाट्सअप चैनल DU का ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखे हैं, तो आप जाके क्या नाम है लिंक को करोगे, क्लिक करोगे। अगर नहीं होता है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जाओगे और अपने नंबर पे पेस्ट करोगे ना और क्लिक करोगे, आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। हालांकि व्हाट्सएप चैनल है, ये ध्यान रखना। तो व्हाट्सएप चैनल का कॉलम जो है बेसिकली आपके व्हाट्सएप के स्टेटस के पास आता है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर शो होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे किसी स्टूडेंट की यहाँ पे पर्सनल डिटेल शो नहीं होगी, ना मुझे शो होगी ना किसी अदर पर्सन को शो होगी। इसी वजह से मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर देना।